नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्वेश्चन पेपर की एक और नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको क्या क्या तीन काम करना जरूरी है। अगर आप ये तीन काम कर लेते हैं तो आपकी 19वीं किस्त नहीं रुकेगी। अगर आपने ये तीन काम नहीं किए हैं तो आपकी 19वीं किस्त रुक सकती है। तो चलिए जानते हैं वो तीन काम कौन कौन से हैं जो आपको कराना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैं अमर उलाज की एक न्यूज़ के द्वारा आपको समझाता हूँ। 19वीं किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 19वीं किस्त। अगर आप किसी योजना से जुड़ते हैं तो आपको कई तरह के लाभ मिलते हैं। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को ही ले लीजिए। इस योजना को भारत सरकार चलाती है, जिसके अंतर्गत किसानों को आर्थिक लाभ दिए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत उन किसानों को लाभ दिया जाता है जो इस योजना के लिए पात्र होते हैं। अगर आप इस योजना के लिए पात्र हैं तो आपको हर साल 6,000 रुपये आर्थिक लाभ मिल सकता है और इसके दो दो हजार रुपये करके तीन किस्तों में दिए जाते हैं। अब तक जो योजना से जुड़े किसानों को 18 किस्तों का लाभ मिल चुका है और अब अगली बारी 19वीं किस्त की है। अगर आप भी इस योजना से जुड़े हैं और 19वीं किस्त का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको कुछ काम करवाने जरूरी हैं। तो चलिए जानते हैं 19वीं किस्त कब जारी हो सकती है और किस्त का लाभ लेने के लिए कौन से काम करवाने जरूरी हैं। तो चलिए जानते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताता हूँ किसानों के लिए ये काम करवाने जरूरी हैं। पहला काम ये है कि अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हैं तो आप ये जान लें कि इस योजना के लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किस्त के पैसे भेजे जाते हैं। ऐसे में अगर आपके बैंक खाते से डीबीटी विकल्प ऑन नहीं है तो इसे करवा लें, क्योंकि अगर आप इसे नहीं करवाएंगे या खुलवाते हैं तो आपकी किस्त अटक सकती है। दूसरा काम बताता हूँ किसान भाइयों आपको। तो दूसरे काम की बात करते हैं तो इसमें आपको बताऊं, अगर आप पीएम किसान योजना के अंदर किस्त का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको ई केवाईसी करवानी जरूरी होती है। अगर आप ये काम करवाते हैं तो आपकी किस्त अटक सकती है, नहीं करवाते हैं तो ये किस्त अटक जाएगी आपकी। आप ई केवाईसी को ऑनलाइन तरीके से योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in के माध्यम से आप ऑफलाइन तरीके से भी करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाना होगा। सेकंड काम यह है कि आपको ई केवाईसी करानी है, जो कि पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट से आप करा सकते हैं। तीसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपको 19वीं किस्त का लाभ मिले तो इसके लिए भू सत्यापन करवाना जरूरी है। अगर आप ये काम नहीं करवाते हैं तो आपकी किस्त अटक सकती है, इसलिए आपको ये काम करवाना भी जरूरी है। अब बात करते हैं कि किस्त कब आ सकती है। तो पीएम किसान योजना के लाभार्थी अब तक कुल 18 किस्त मिल चुकी हैं और इस योजना की हर किस्त 4 महीने के अंतराल पर जारी होती है। इस किस्त की इस नियम की माने तो 18वीं किस्त अक्टूबर में जारी हुई थी और इस हिसाब से 19वीं किस्त जनवरी में जारी हो सकती है। इसलिए माना जा रहा है कि 19वीं किस्त जनवरी में जारी हो सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर जानकारी सामने नहीं आई है। तो किसान भाइयों, मैंने जो भी आपको बताया है, जैसे कि किस्त कब आएगी और वो तीन काम कौन कौन से ज़रूरी हैं जो आपको करवाने हैं, और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में मैं आपको ऐसी ही अपडेट देता रहता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं और मेरे द्वारा जो भी जानकारियाँ दी जाती हैं, जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना, सीएम किसान कल्याण निधि योजना, लाडली बहना योजना, विदिशा मंडी की जानकारी और भी योजनाओं के बारे में मैं वीडियो लाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, और आगे बढ़ने के लिए हमें सपोर्ट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।